नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम नागपुर में हैं और यहाँ पर इंदौरा मैदान पे वामसिप के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मशराम जी RSS के हेड क्वार्टर पे निकलने वाले हैं और यहाँ से अभी देख सकते पुलिस प्रशासन कितनी ज़बरदस्त पहरेदारी पे और देख सकते हैं कि डिटेन करने की तैयारी पुलिस प्रशासन किस प्रकार से इकट्ठा हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तैयारी किस प्रकार से है और देख सकते हैं होंगे नहीं, यही हमारी नारी शक्ति है जो ये देश चलाती है, जो बाबा साहब ने संविधान ने हमें अधिकार दिया है। जब तक महिला शक्ति सुशिक्षित नहीं होती है, महिला शक्ति रोड पे नहीं उतरती, तब तक हमारे देश में परिवर्तन नहीं होगा। इसीलिए मैं सारे भारत देशवासियों महिलाओं को आमंत्रित करता हूँ, एक संदेश देना चाहता हूँ नागभूमि से कि आज की सुशिक्षित महिला अंधभक्त न होके संविधान का पालन करके जागरूक होके बाबा साहब के उपकार को भूलो मत। ये बाबा साहब का एहसान है, उपकार है जो आज तुम कलेक्टर राष्ट्रपति बन रहे हो। आदिवासी राष्ट्रपति हमारी मुर्मू जी, क्या कहूँ उनके बारे में। एक आदिवासी पे अत्याचार होता है तो हमारे राष्ट्रपति जी कुछ नहीं बोले, और एक हीरोइन छोटे कपड़े पहन के घूमती है तो ये बोलती है कि तुम्हें अभिव्यक्ति स्वतंत्र है। अगर तुम हमें अभिव्यक्ति स्वतंत्र सिखाएगी, अभिव्यक्ति स्वतंत्र, ये हमारी माता बहनें हैं, इनसे अभिव्यक्ति स्वतंत्र सीखो। नारी शक्ति जिंदाबाद। आप नारी शक्ति को सम्मान कर रहे हैं, नारी शक्ति को बता रहे हैं, लेकिन वो कहते मैं भुजाओं से पैदा हुआ हूँ। ब्राह्मणी वर्ण व्यवस्था है। इसीलिए मैं बोलता हूँ मनु की नाजायज औलाद, क्या कहता हूँ, मनु की नाजायज औलाद, मुख पुत्री, जो मुख से पैदा हुआ है वही ब्राह्मण है, जो मुख से पैदा हुआ है वही ब्राह्मण है। ऐसा अगर कोई है तो मुझे इस दुनिया में दिखाओ, मैं उसको ब्राह्मण मानता हूँ। ये नीच लोग हैं। वो कहते मेरे भगवान ने पुस्तक लिख के भेजे हैं, गिराए हैं। और साहब, अगर किताब ऊपर से गिरी होती तो किताब का आविष्कार क्या बोलता है साइंस, बताइए। साइंस क्या बोलता है? अंधविश्वास पे विश्वास मत करो, जो साइंस है उस पे चलो। हर चीज का आविष्कार हुआ है। हम तो बंदर से इंसान बने हैं, ये तो साले आज भी बंदर ही है। मोहन भागवत के आदमी RSS वाले बंदर से इंसान बने हैं। असुर बता रहे हैं आपको, असुर इसीलिए बताए कि जो हमारा अधिकार था पढ़ाई का, शिक्षा का, इन्होंने हमारे मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित रखा। ये सब असुर है क्या? देखिए असुर है सब। ये असुर है, हम हमें इन्होंने असुर बनाया, हमारा अपमान किया है। ये अपमान का बदला लेने ही हम यहाँ आए हैं। असुर का मतलब राक्षस बताते हैं। हाँ, असुर यानी जो सूर, जो दारू नहीं पीता वो असुर, और जो दारू पीता वो सूर। तो ये दारू पीने वाले हैं, ये सूर है। हम असुर है, हम दारू नहीं पीते, हम नीति पालते। आपके एरिया में बाटल की बाटल खत्म हो जाता है। असुरी कहते, कम पढ़े लिखे लोग हैं, इनको कुछ, इनके पास क्या है, धन दौलत कुछ रखा नहीं, इनको पैसा रखने का अधिकार नहीं है। जो हमारे पूर्वज थे वही राजा थे, हमारे राजाओं का इन्होंने हत्या किया, राजा को असुर बनाया। राजकाल में आप दारू नहीं पीते थे आप लोग? ये तो मदिरा इन्हीं लोगों ने लाया है, इनका मदिरा का आविष्कार इन्होंने किया है। इनके स्वर्ग में, नर्क में मदिरा मिलता है, इनके इंद्रा के स्थान में मदिरा मिलता है। ये महिलाओं का बलात्कार करते हैं, देवियों का बलात्कार करते हैं। ये ऐसे भगवान है? अगर बलात्कार आज कोई करेगा, महिलाओं का सम्मान देवी बनाते हैं, भगवान बताते हैं, माता बनाते हैं। अब जो माता है तो कोरोना काल में कहा दिया ऐसी माता है? कोरोना काल कहाँ से आया? ये सोची समझी साजिश थी। आज एलपीशन भाई ने सब बता दिया है कि क्या हुआ है। इसीलिए नारी शक्ति जब तक हमारे समक्ष नहीं होगी तब तक हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। महासत्ता तो था ही हमारा देश, महासत्ता रहेगा। क्रांतिकारी जय भी। क्या नाम है आपका? महिपाल गोपाल घाटे। मैं नागभूमि से, बुल्ढाना से हूँ। बुद्ध का थान यानी बुल्ढाना, और ये नागभूमि बुद्ध की भूमि है। हम इस भूमि को नमन करते हैं और सब भारतवासियों को ये निवेदन करते हैं कि मैं यहाँ कुछ शैतानों को जगाने आया हूँ, मैं यहाँ कुछ शैतानों को जगाने आया हूँ। ये भारत के मूल निवासियों, तुम अपने गांव में अपने आजू बाजू वाले गद्दारों को जगाओ,
गद्दारों को जगह। जी अपना पर्चा क्या है? मैं नागमित्र धर्मेश पाटिल, महाराष्ट्र नागपुर से, दीक्षा हुई इसी नागपुर से। 40 साल हो गया गांव से बकरियां रखते रखते नागपुर में आ गया और हक अधिकार जान लिया। अरे संविधान में मेरी बच्ची कलेक्टर बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है मेरी बहना, लेकिन इन ब्राह्मणों ने, इन विदेशी हरामखोरों ने संविधान बंद करके मनुस्मृति चालू किया। इसलिए बाबा साहब आए, भूख नायक बोलते थे, चले गए। बाद में कांशीराम साहब आए, बहुजन नायक बोलते थे, चले गए। अभी मैदान में मूल निवासी नायक माननीय वामन जी, संत आते हैं चले जाते हैं, संत येतात आणि संत येतात, संत आते हैं चले जाते हैं, महापुरुष आते हैं चले जाते हैं। हमारे लोग पहले खोते हैं, बाद में रोते हैं, फोटो लगा के, पुतला बिठा के, अगरबत्ती लगा के भाव भक्ति करते। नहीं, कोई अगरबत्ती नहीं, कोई पुतला नहीं। मूल निवासी नायक 6000 जातियों के अधिकार के लिए मैदान में डटे हैं। इसलिए आरएसएस घेराव ये बराबर तुमको समझा नहीं हुआ। आ गए बेचारे, थोड़े से जागरूक हो गए, आ गए, लेकिन आज पूरे जागरूक होके चले जाओ। ये आरएसएस विदेशी ब्राह्मण बौद्ध गया में कब्जा करता है। मैं नागपुर में रहता हूँ, रोज दीक्षा बन जाता है। ये दीक्षा भूमि पर आरएसएस के मोहन भागवत ब्राह्मण ने, इस गडकरी ने, इस हलकट मुख्यमंत्री ने ब्राह्मणों के 5 लोग आरएसएस में दीक्षा भूमि पर डाले। नो, अभी हमारा तुम्हारा मंजूर नहीं। तुम विदेशियों में समझा रहा हूँ, हमारे आंदोलन में कोई भी गलत नारे नहीं लगेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष की गाइडलाइन है कि जिनका डीएनए यूरेशी है वो ब्राह्मण, बोलो विदेशी, जिनका डीएनए यूरेशी है वो ब्राह्मण विदेशी है, जिनका डीएनए यूरेशी है वो ब्राह्मण विदेशी है, जिनका डीएनए यूरेशी है। आज का प्रोग्राम चले जाओ, गो बैक, ये हमारा कार्यक्रम वो देखेंगे 5 साल बाद। अभी ब्राह्मण विदेशी। आज की रैली 22 फरवरी है, आज की रैली का क्या उद्देश्य है? आज का उद्देश्य है कि ओडिशा कटक में 25 दिसंबर से 5 दिसंबर का ऑल इंडिया का राष्ट्रीय अधिवेशन 42 अधिवेशन होने वाला था। करोड़ रुपए खर्चा होते हैं, पूरे भारत से लाखों लोग आते हैं। 2 महीने से तैयारी हो गई थी और 2 दिन बचे थे कार्यक्रम चालू होने को। राष्ट्रीय अधिवेशन ट्रेनिंग होती है, तो उन्होंने नोटिस दिया बीजेपी सरकार ने ओडिशा में कि राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं होगा। तो ठीक है, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन नहीं, तो तुम्हारा हेडक्वार्टर नागपुर है ना, शेंडी वाले ब्राह्मणों, आरएसएस, लफंगो, मनुस्मृति वालों, तो तुमको दिखा देंगे। तो 40 साल की मेहनत है, 5 लाख लोग रास्ते में दौड़ रहे। नागपुर शहरात येणारे, नागपुर शहर में आने वाले कितने रोड है मालूम है? 8। कितने रोड है? भंडारा, गोंदिया, कामठी, भिवापुर, अमरावती, कोराडी, 8 रोडों से लाखों लोग रास्ते में गाड़ियां दौड़ रही है। क्या बोल रही है? SC ST OBC, भारत के मूल निवासी, ब्राह्मण, विदेशी, जय संविधान, जय मूल निवासी और जय मूल निवासी, जय भारत, जय भीम, ये नारा लगा के ये राष्ट्रीय अभी आंदोलन आरएसएस को हम घेराव कर रहे हैं। तो हम तैयार हैं। आरएसएस घेराव करके आखिर मिलेगा क्या, बताइए? मिलेगा, यानी बाबा साहब ने जो आज से 100 साल पहिले 100 वर्षा अगोदर महाडच्या पाण्याला आग लावली, 3000 लोक आले होते। तेव्हाही मूर्खानं विचारलं असं एखाद्या बाईनं, मी तर वावरात जातो बाई, कोण हो आंबेडकर, कायचं पाण्याचं आंदोलन हो, ते वावरात जाणारी बाई चांगली होती का आलेली बाई चांगली होती? इनको जवाब दे रहा हूं मैं। पहिला आंदोलन महाड को आग लगाया आणि त्याच वर्षात मनुस्मृतीला आग लावली। एका वर्षात किती आंदोलन केले बाबा साहबाने? 1 साल में 2 आंदोलन किया। पत्रकार साहब, उस बाबा साहब को जाके पूछो, मरो तुम, और वहां जाके पूछो स्वर्ग है कि नरक है। ये फालतू की बातें ब्राह्मणों की, ये गाइडलाइन है बाबा साहब की। आंदोलन से क्या होता है? हक अधिकार हमारे मिलना चालू हो जाता है। वो विदेशी ब्राह्मण मोहन भागवत को सोचना पड़ेगा। बाप रे बाप, पूरा भारत नागपुर में। तो पत्रकार को जवाब मिल गया, आंदोलन से अधिकार मिलते हैं सर। जय मूल निवासी, पूरी शूटिंग करो, लेकिन मोहन भागवत को बेचना मत। आज तुमको 2 लाख मिल सकते हैं, ये बेचोगे तो उसको जाओ, गरीबी दूर करो, वीडियो शूट करो। नालायक पत्रकारों, मोहन भागवत का गू खाओ, बाद में पैसे को हाथ लगाना, पहले गू खाना उसका। मैं सीधा बोलता हूँ, ऑल इंडिया में घूम चुका कार्यकर्ता हूँ, लेकिन संविधान के लिए बाबा साहब के लिए क्या रहो? ईमानदार। क्या रहो? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे हमें चाहिए आजादी, अरे हमें चाहिए आजादी, हमें चाहिए आजादी। अरे जातिवाद से आजादी, अरे ब्राह्मणवाद से आजादी, अरे ब्राह्मणवाद से आजादी, मनुवाद से आजादी, अरे मनुवाद से आजादी, ब्राह्मणवाद से आजादी, बेरोजगारी से आजादी, और भूखमरी से आजादी, अन्याय से, अत्याचार
आजादी हम चाहते आजादी अरे लेके रहेंगे आजादी अरे लेके रहेंगे आजादी हम चाहते आजादी वनुवाद से आजादी बेरोजगारी से आजादी अन्याय अत्याचार से आजादी महंगाई से आजादी ये हम चाहते आजादी अरे लेके रहेंगे आजादी अरे आजादी 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 लेके रहेंगे लेके रहेंगे आजादी नारी शक्ति जिंदाबाद 85 नारी शक्ति जिंदाबाद भारतीय विद्यार्थी मोर्चा जिंदाबाद 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 राष्ट्रीय नेतृत्व वामन मेश्राम साहब आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं राष्ट्रीय नेतृत्व वामन मेश्राम साहब आप आगे बढ़ो हम आपके साथ हैं ओबीसी ने ललकारा है भारत देश हमारा है ओबीसी ने ललकारा है भारत देश हमारा है बोल 85 जय मुन्नासी बोल 85 जय मुन्नासी आवाज दो हमें एक है आवाज दो हमें एक है अरे शिक्षा रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है अरे शिक्षा रोजगार दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है तो निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से अरे निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से अरे कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया देश का सत्यानाश किया आरएसएस बीजेपी ने क्या किया देश का सत्यानाश किया तो निकलो बाहर मकानों से जंग लड़ो बेईमानों से एससी एसटी ओबीसी हम भारत के मूल निवासी अरे एससी एसटी ओबीसी हम भारत के मूल निवासी बोल 50 से जय मूल निवासी सरकार निकम्मी है अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार गिरानी है अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार गिरानी है संविधानाच्या सन्मानात आम्ही उतरलो मैदानात संविधानाच्या सन्मानात आम्ही उतरलो मैदानात राम साहब आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं राम साहब आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं विकास चौधरी पटेल आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं विकास चौधरी पटेल आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं भारत मुक्ती मोर्चाचा बहुजन क्रांती मोर्चाचा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चाचा राष्ट्रीय ओबीसी पिछडा वर्ग मोर्चाचा संविधानाच्या सन्मानात आम्ही उतरलो मैदानात अरे कलम 19 उल्लंघन करणाऱ्या आरएसएस बीजेपीचा मुर्दाबाद मुर्दाबाद कलम 19 उल्लंघन करणाऱ्या आरएसएस बीजेपी मुर्दाबाद मुर्दाबाद अरे कलम 19 उल्लंघन करणाऱ्या आरएसएस बीजेपी मुर्दाबाद